हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी एसेंशियल्स। तो आज हमारा टॉपिक है नेटवर्क क्राइटेरिया। हम कुछ ऐसे क्राइटेरियाज पढ़ेंगे जो डेटा कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर जो हमारा नेटवर्क है, जो डेटा कम्युनिकेशन जिसके थ्रू हो रही है, जिस नेटवर्क के थ्रू हो रही है, उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं और हर नेटवर्क को उसको मीट करना चाहिए, उस नेटवर्क को उसके खरे उतरना चाहिए उन पैमानों पे। जैसे कि पहला है परफॉर्मेंस। उसकी तीन तीन बेसिस पे हम उसको जज करते हैं किसी भी नेटवर्क को। पहला परफॉर्मेंस, दूसरा रिलायबिलिटी, तीसरा सिक्योरिटी। तो परफॉर्मेंस के अंदर सबसे पहले आता है ट्रांजिट टाइम। ट्रांजिट टाइम क्या होता है? सबसे कम होना चाहिए ट्रांजिट टाइम कि एक डेटा को दूसरे एक सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। तो जितना कम टाइम लगेगा उतना ट्रांजिट उतनी परफॉर्मेंस बेटर होगी, राइट? जितना कम ट्रांजिट टाइम होगा उतनी परफॉर्मेंस बेटर होगी। दूसरा क्राइटेरिया आता है रिस्पॉन्स टाइम। मतलब कि जब इंक्वायरी आई, जब पहली डेटा बिट स्ट्रीम भेजी गई, तो सबसे कितनी जल्दी से दूसरी साइड से रिस्पॉन्स आया, तो उसको बोल देते हैं हम रिस्पॉन्स टाइम। तो ये भी सबसे मिनिमम होना चाहिए। ये भी जितना कम होगा उतना हमारी परफॉर्मेंस बेटर होगी, सिस्टम की उतनी हमारी नेटवर्क की परफॉर्मेंस बेटर होगी। थर्ड आ जाता है नंबर ऑफ यूजर्स। जितना नेटवर्क पे हैवी लोड होगा उतनी परफॉर्मेंस डिग्रेड होती जाएगी। एक एवरेज सेट होना चाहिए कि एक नेटवर्क के अंदर मिनिमम एन नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ही होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर उससे ज्यादा हो जाती है तो परफॉर्मेंस गिरना शुरू हो जाती है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो परफॉर्मेंस जो मेजर हम करते हैं वो हम नंबर ऑफ यूजर्स मेट्रिक से भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ यूजर्स मिनिमम है, एवरेज नंबर ऑफ यूजर्स है, तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी ही होगी। टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, ऑब्वियसली जो हमारा ट्रांसमिशन मीडिया अगर वो फास्ट है, अगर हमारा ट्रांसमिशन मीडियम जो कैरियर है, जो सिग्नल को लेके जाने वाला है, अगर वो ही फास्ट है, तो हमारा डेटा रेट भी ज्यादा होगा, हमारी बैंडविड्थ ज्यादा होगी, राइट? तो ट्रांसमिशन मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमारे जो गाइडेड मीडिया में आ जाता है उसमें से ऑप्टिक फाइबर सबसे बेस्ट माना जाता है कि वो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, उसमें लाइट की स्पीड से डेटा ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। तो अगर जो भी हमारे टाइप हम यूज़ करें उस पर भी हमारी परफॉर्मेंस बहुत डिपेंड करती है, कैसा ट्रांसमिशन मीडिया यूज़ कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस उससे भी मेजर की जा सकती है। नेक्स्ट आ जाता है हार्डवेयर कैसा यूज कर रहे हैं। अब जब कंप्यूटर सिस्टम्स हम जो नेटवर्क पे नोड्स यूज कर रहे हैं उनका हार्डवेयर कैसा है, अगर उनकी प्रोसेसिंग स्पीड अच्छी है तो ऑब्वियसली नेटवर्क की प्रोसेसिंग स्पीड भी अच्छी ही होगी, उसकी भी परफॉर्मेंस बेटर ही होगी। थर्ड लास्ट आ जाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में आ जाता है कि किस तरह का सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है। अगर वेल डिजाइन सॉफ्टवेयर है तो वो भी अच्छा रिस्पॉन्स देगा, वो भी अच्छी प्रोसेसिंग स्पीड देगा, तो उस केस में भी परफॉर्मेंस अच्छी ही होगी। अगर अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं यूज करे, जिसकी स्पीड कम है, तो वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट आ जाता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी होती है कि अगर हमारा सिस्टम कहीं पॉइंट पे फेल हो गया तो क्या हम उसको दोबारा से ठीक कर सकते हैं किसी तरीके से, तो उस केस में रिलायबिलिटी को मेजर किया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर। किसी भी नेटवर्क का रिलायबल होना इस बात पे निर्भर करता है कि हर नेटवर्क जो है वो कभी ना कभी फेल होता है, कभी कोई ना कोई इवेंट हो सकता है जिस वजह से वो फेल हो जाए। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर बार बार फेल हो रहा है तो उसमें दैट मीन्स कि सिस्टम की रिलायबिलिटी कम है, जो हमारा नेटवर्क है उसकी रिलायबिलिटी कम है। तो ये नहीं होना चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर कम होनी चाहिए। जितना कम फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर होगा उतना रिलायबल नेटवर्क होगा। देन आता है रिकवरी टाइम आफ्टर अ फेलियर। अगर कोई फेलियर आ भी गया तो उसके बाद वो कितनी जल्दी रिकवर कर पाता है, जितना जल्दी क्विकली रिस्पॉन्स देगा रिकवरी को, उतना हमारा जो नेटवर्क है वो रिलायबल है। कैटेस्ट्रॉफ होता है जो एक्सटर्नल इवेंट्स होती है, जैसे अर्थक्वेक, फ्लड्स, कोई बाहर का इवेंट आ गया, कोई बाहर की क्लैमिटी आ गई है, कोई ऐसी चीज आ गई, ऐसी दुर्घटना घट गई है, आग लग गई है, जिस वजह से हमारा नेटवर्क अफेक्ट हो रहा है। तो ये भी नहीं होना चाहिए, इससे इन चीजों से भी हमारा जो नेटवर्क है वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए। तो उस केस में भी हमारा जो नेटवर्क है उसको हम बोल देते हैं कि वो रिलायबल है। लास्ट आ जाता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब कि अगर हम
कोई ऐसा एक एक जगह से दूसरी जगह डेटा सेंड कर रहे हैं, तो उसके बीच में किसी और थर्ड पार्टी को डेटा नहीं जाना चाहिए, किसी थर्ड पार्टी के पास डेटा नहीं पहुंचना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है अनऑथराइज्ड एक्सेस। इस केस में हम यूजर नेम और पासवर्ड लगाकर अपने डेटा को अपने जो प्रिवेंट करते हैं कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन, कोई भी अनऑथराइज्ड बंदा हमारे डेटा को असेस ना कर पाए, जैसे कि हैकर कर पाते हैं, जैसे कि हैकर्स कर पाते हो। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। वी कैन यूज यूजर नेम और पासवर्ड एट द लोवेस्ट लेवल। और हम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन टेक्निक्स का भी यूज करते हैं हमारी अनऑथराइज असेस में, कि इनक्रिप्ट करके डेटा को, अगर डेटा है उसको इनक्रिप्ट करके फिर सेंड किया जाए और रिसीवर एंड पे जाके वो दोबारा से डिक्रिप्ट किया जाए। तो इस केस में हमारी सिक्योरिटी भी अच्छी रहती है। देन है वायरसेस। ऑब्वियसली वायरस एक हार्मफुल जिसमें मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो हमारे कम नेटवर्क को हार्म कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो उससे भी हमारा जो नेटवर्क है वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए, सिक्योर्ड होना चाहिए, ताकि सिक्योरिटी एट बेस्ट होनी चाहिए, राइट। तो ये कुछ मेट्रिक्स थे जिसके बेसिस पे हम अपने नेटवर्क को ऑब्जर्व करते हैं, अपने नेटवर्क को मेजर करते हैं कि वो बेस्ट होना चाहिए। ये कुछ मेट्रिक पे हमारा जो नेटवर्क है वो खरा उतरना चाहिए। तो आई होप आपको मेरी वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर मिली हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।